सुंदरवन जंगल में वीरू नाम का एक सफेद शेर रहा करता था। वीरू बहुत ही अच्छे स्वभाव और नेक दिल था। वो जंगल के हर गरीब जानवर को रोज खाना खिलाता था। जानवर भी उसे दुआ देते थे, लेकिन वीरू जितना अच्छा था उतना ही खतरनाक भी था। अगर कोई जानवर वीरू के नियम को तोड़ता तो वीरू उसे सख्त से सख्त सजा भी देता था। इसी जंगल में रीना नाम की एक शेरनी भी रहती थी। रीना शेरनी बहुत ही शांत मिजाज की थी। वो सभी जानवरों में घुल मिल कर रहती थी। उसे कहानियां सुनाने का बड़ा शौक था। हर वक्त कोई न कोई जानवर उसके पास बैठा ही रहता था। एक बार जंगल में बहुत तेजी से बारिश हो जाती है। कोई भी जानवर घर से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सभी जानवर इकट्ठे होकर रीना शेरनी के पास जाते हैं। अरे अरे भाइयों, तुम इतनी बारिश में यहाँ कैसे? आखिर क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है रीना बहन, बस हम सब घर बैठे बैठे बारिश में बोर हुए जा रहे थे, तो हमने सोचा आज तुमसे कोई कहानी ही सुनने चले। हाँ रीना शेरनी, हमें कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। ठीक है भाई, ठीक है, सुनाती हूँ, लेकिन कहानी को ध्यान से सुनना। 10 वर्ष पहले कहीं से चलता हुआ एक सफेद शेर जंगल में पहुंचता है। तभी उसे एक गाय मिलती है। अरे सुनो गाय, मुझे सुंदरवन जंगल में जाना था। अरे बड़े मूर्ख हो, सुंदरवन जंगल में खड़े होकर सुंदरवन जंगल का पता पूछते हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ठीक है, ज्यादा जुबान मत चलाओ। तब सफेद शेर आगे चल देता है। आगे उसे गुफा पर खड़ा कालिया शेर दिखाई देता है। उसे देख सफेद शेर बोलता है, अच्छा, तो यही है वो कालिया शेर। हमारे जंगल में पिछले कई वर्षों से ये परंपरा चलती आई है कि हम दोस्तों से बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई जान का दुश्मन हो तो हम उसकी जान लिए बिना नहीं छोड़ते। तब सफेद शेर जाकर एक भालू पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। तभी उसे वहीं पर एक गाय अपने बच्चे के साथ घास चरती दिखाई देती है। तब सफेद शेर जाकर उस गाय पर भी हमला करता है और उसका भी शिकार कर लेता है। सफेद शेर ने कालिया शेर से छिपकर कालिया शेर के कुछ करीबी जानवरों को जान से मार डाला था। कालिया शेर जानवरों को मरे हुए देख बहुत परेशान हो गया था। यह सब कौन कर रहा है? किसकी इतनी मजाल है? वो मेरे सामने आए। कालिया शेर, अभी थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हारे सामने भी आऊंगा। लेकिन रीना शेरनी, उस सफेद शेर ने उस कालिया शेर के जंगल के जानवरों को क्यों मारा? रुको गाय, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, चलो मैं आगे बताती हूँ। उस सफेद शेर ने जब कालिया शेर के करीबी जानवरों को मार डाला, तब वो उसके सामने आता है और बोलता है, ये लो कालिया, तुम्हें मुझसे मिलने की बहुत जल्दी थी, लो मैं आ गया। मतलब तुमने मेरे ही जंगल में घुसकर मेरे ही जानवरों को मार डाला। जुबान थोड़ी कम चलाओ कालिया, यह मेरा जंगल है और मैं इसे लेने आया हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या? तुम्हारा जंगल और तुम इसे लेने आए हो? आखिर तुम कौन हो? अब से 18 वर्ष पहले इस जंगल में मेरी माँ का राज चलता था। मैं अपनी माँ के साथ खुशी से रहता था, लेकिन एक दिन तुम कुछ जानवरों को लेकर हमारे जंगल में घुस आए और तुमने हमारे जंगल के छोटे बड़े सभी जानवरों को बिना किसी खौफ के जान से मार डाला। और फिर तुमने मेरी बेकसूर माँ को भी जान से मार डाला था। कुछ देर बाद जब मैं अपनी माँ की सहेली रीना के साथ गुफा पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि तुमने मेरी माँ और बहुत से जानवरों को जान से मार डाला था।
चलो बेटा चलो, यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो यह दुष्ट हम दोनों को भी जान से मार डालेगा। चलो बेटा चलो जल्दी से। तब रीना शेरनी मुझे लेकर इस जंगल से बहुत दूर चली गई थी, लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं तुमसे और तुम्हारे साथ आए सभी जानवरों से बदला लेकर रहूंगा। तो अब याद आया कालिया, मैं कौन हूँ और ये किसका जंगल है? यह सुनकर कालिया बहुत डर जाता है। तब सफेद शेर उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है और उसे अपना बदला ले लेता है और फिर अपने जंगल में जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो गाय, अब ये कहानी पूरी हुई, लेकिन ये कोई कहानी नहीं थी, बल्कि हमारे ही जंगल की पुरानी बात है। मतलब वो सफेद शेर हमारे महाराज वीरू शेर ही थे? हाँ भालू, वो वीरू शेर ही थे। मैं ही वीरू को जंगल से दूर ले गई थी और ये सब मेरे ही सामने हुआ था। खैर, अब बारिश भी रुक गई है, अब तुम सब अपने घर जाओ। तो दोस्तों, रीना शेरनी की ये कहानी आपको कैसी लगी, जरा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अमेजिंग और यूनिक स्टोरीज का मजा लेते रहेंगे। एक बार जंगल में बहुत जोरों की बारिश, आंधी तूफान शुरू हो जाता है, जिससे बचकर सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। उसी तूफान में एक बाघिन का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर एक पेड़ के नीचे खड़ा रो रहा था। तभी वहाँ पर एक शेरनी पहुँचती है। बाघ के बच्चे को डरा और रोता हुआ देख शेरनी उससे कहती है, अरे अरे बेटा, तुम डरो मत, लेकिन तुम इस तूफान में अकेले क्या कर रहे हो बेटा? मेरा नाम बंटी है, हम इस जंगल में घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन इस आंधी तूफान में मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। बेटा, तुम अभी रोना बंद करो, जैसे ही बारिश रुकेगी हम तुम्हारे माता पिता को जरूर ढूंढ लेंगे। शेरनी जी, बारिश रुकने के बाद तुम मुझे मेरे माता पिता के पास ले जाओगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास जरूर ले जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तब बंटी रोना बंद कर देता है। कुछ देर में आंधी तूफान बंद हो जाता है और शेरनी बंटी को लेकर उसे उसके माता पिता को ढूंढने के लिए चल देती है। आंधी तूफान में पूरा जंगल तहस नहस हो गया था। कुछ जानवरों ने इस तूफान में अपनी जान भी गंवा दी थी। उनको देख बंटी फिर से रोने लगता है। शेरनी जी, क्या मेरे माता पिता तो जिंदा होंगे ना शेरनी? तुम चिंता मत करो बेटा, हम तुम्हारे माता पिता को जरूर ढूंढ लेंगे। तब वो कुछ दूर चलकर देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे बंटी के माता पिता मरे हुए पड़े थे। उनको देख बंटी बोलता है, उठो माता पिताजी, देखो ना मैं आ गया हूँ, उठो ना पिताजी। यह सब देख शेरनी की भी आंखों में आंसू निकल आते हैं। बेटा बंटी, संभालो खुद को, भला होनी को कोई कैसे टाल सकता है? शेरनी जी, अब मैं कहाँ जाऊँगा, किसके साथ रहूँगा मैं? मेरा तो अब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। भगवान, तूने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? बंटी को ऐसा कहते शेरनी की ममता जाग उठती है और वो कहती है, तुम चिंता मत करो बेटा, आज से तुम मुझे ही अपनी माँ समझो। मैं तुम्हारा अपने बेटों की तरह ख्याल रखूंगी। आओ चलो बेटा, मेरे साथ चलो। तब शेरनी बंटी को लेकर अपनी गुफा पर पहुंचती है। शेरनी अपने पति और अपने बेटे सिम्बा के साथ रहती है। तब बंटी को देख शेर बोलता है, अरे शेरनी, तुम इतनी देर से कहाँ थी और ये बच्चा कौन है? तब शेरनी शेर को उसकी पूरी बात बताती है। तुमने बहुत अच्छा किया शेरनी, जो तुम इसे अपने साथ ले आई।
सुनो बंटी बेटा, आज से सिम्बा और तुम दोनों भाई हो। तुम दोनों अच्छे से रहना। शेर शेरनी को बंटी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सिम्बा बंटी से बिल्कुल खुश नहीं था। वो सोच रहा था कि बंटी सिम्बा के माता पिता को उससे छीन रहा है। एक बार बंटी सिम्बा से कहता है, अरे सिम्बा भाई, चलो चलकर खेलते हैं। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम एक अनाथ हो और अनाथ ही बन के रहना। पास में खड़ा शेर सिम्बा की यह बातें सुन लेता है और वहीं आकर कहता है, अरे सिम्बा, अपने छोटे भाई से यह कैसी बातें कर रहे हो? बंटी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। चलो बंटी से अभी माफी मांगो। लेकिन सिम्बा बंटी से माफी नहीं मांगता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। सुनो बेटा बंटी, तुम सिम्बा की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, वो अभी ना समझ है। कोई बात नहीं पिताजी, मैं उसे अभी मना कर लाता हूँ। तब बंटी सिम्बा के पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर बंटी देखता है कि सिम्बा को 2 चीता ने घेरा हुआ था। तब बंटी सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा भाई, तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। यह सुनकर सिम्बा को अपने किए का एहसास होता है। तभी वहीं शेर और शेरनी भी पहुँच जाती है और उन चीता पर हमला करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। तब सिम्बा बंटी से अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगता है और उसके बाद वो सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।